हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। पड़ोसन करोड़पति है। सुमन अकेले अपने बड़े से बंगले में रहा करती थी, लेकिन पूरे मोहल्ले में बस उसी की चमक दमक थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर जो थी। वो हमेशा ही सब लोगों की मदद किया करती थी। ऐसे ही सुमन आज भी सावित्री देवी के घर आती है और कहती है, अरे सावित्री, यहाँ क्या फीकी फीकी चाय पी रही हो? मैंने अपने लिए हिमाचल से बिस्किट मंगवाए हैं, आ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर पर गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ। अरे नहीं सुमन, रहने दे, अभी तो मैंने चाय पी ली है और मेरा ज्यादा चाय पीने का मन नहीं है। मैं तेरे घर शाम को आ जाऊंगी। वैसे भी मेरी बहू ने अभी अभी चाय बनाई है, मैं तेरे लिए मंगवा देती हूँ। सावित्री अब आवाज मारकर अपनी बहू से चाय का कप मंगवा लेती है और सुमन उस चाय को पीती है और कहती है, बेटा तू अच्छी खासी चाय बना लेती है, कभी कभी मेरे घर आ, मैं भी तुझे अपने हाथों की चाय बनाकर पिलाऊंगी। सोच रही हूँ कि इस इतवार को अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी कर लूं। लेकिन सुमन, अभी 15 दिन पहले तो तूने अपने घर पर पार्टी की थी। माना कि तेरे बहू बेटा विदेश में रहते और तेरे पास बहुत पैसा है। मेरी पड़ोसन करोड़पति है, लेकिन इतने पैसे खर्च करना भी अच्छी बात नहीं है। अरे पैसा क्या है, हाथों का मैल है। परसों ही मैं अपनी BMW गाड़ी में घूमने के लिए गई थी, तो मुझे कुछ भिखारी बच्चे मिल गए। मैं उन्हें घर लेकर आ गई। खाना तो मैंने उन्हें खिला दिया, लेकिन जब वो गए तो मेरे घर से थोड़ा सामान चुरा ले गए। अरे आजकल जमाना ठीक नहीं है, किसी को ऐसे घर में नहीं लाना चाहिए। वैसे तो थोड़ा बहुत सामान चुराने पर भी तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि तेरे पास तो अंधा पैसा है। लेकिन फिर भी तुझे ध्यान रखना चाहिए, आजकल तो लोग पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं। सुमन भी अब चाय पीकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सावित्री की बहू मीनाक्षी कहती है, माँ जी, मुझे इस घर में शादी करके आए 2 महीने हो गए। मैं देख रही हूँ कि सुमन आंटी कभी किसी खुशी में पार्टी रखती हैं तो कभी किसी खुशी की, और हमेशा अपने घर में किसी न किसी तरह की चहल पहल रखती हैं। हाँ हाँ बहू, वो तो रखेगी ही, आखिर हमारी तरह गरीब थोड़ी है। मेरी पड़ोसन करोड़पति है। मीनाक्षी ने ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहा, हे राम, मेरी पड़ोसन करोड़पति है। काश मैं उसकी बहू होती तो सोने की नदी में नहा रही होती। किसी चीज की कोई कमी नहीं है उनके घर में। 4 नौकर चाकर हैं, बड़ा सा गार्डन, इतना बड़ा घर है। मीनाक्षी की नजर अब सुमन पर ही टिकी रहती थी, क्योंकि सुमन के पास बुढ़ापे में भी आईफोन था और हर संडे को अपने घर में पार्टी रखा करती थी। ऐसे ही सावित्री एक दिन सुमन के घर पार्टी में जा रही होती है, तभी मीनाक्षी कहती है, माँ जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं भी आपके साथ पार्टी में चल सकती हूँ? आज से पहले तो तू मेरे साथ कभी भी किसी पार्टी में नहीं गई, हमेशा कोई न कोई दर्द का बहाना बनाकर मना कर देती थी। आज कैसे मन कर गया? अगर मुझे लेकर चलना है तो बताइए ना, बेकार में मुझे ताना मत दीजिए। सावित्री अब मीनाक्षी को लेकर सुमन के घर जाती है और सुमन का घर देखकर मीनाक्षी की हवा खराब हो जाती है। वहाँ ऐशो आराम का सारा सामान था। मीनाक्षी ने अपने मन में, कितना अच्छा घर है इनका, सच में किसी महारानी जैसी जिंदगी जी रही है ये। काश ऐसी जिंदगी सबकी होती। मुझे तो सुबह उठकर अपनी सास की किचकिच सुनाई पड़ती है, फिर पति की खाली पीली डांट सुनो, अगर देरी हो गई तो फिर उसके बाद बच्चों को संभालो। मीनाक्षी ये सब कुछ देख रही होती है और उसके बाद वो पूरी पार्टी को अच्छे से एंजॉय करती है। सावित्री की तबीयत खराब थी, इसलिए वो समय से घर चली जाती है, लेकिन मीनाक्षी अभी भी सुमन के घर थी। तभी सुमन थोड़ी देर पार्टी से गायब हो जाती है। मीनाक्षी उसे ढूंढते हुए उसके कमरे के पास जाती है। तभी कमरा खुला हुआ था और मीनाक्षी दरवाजे पर खड़े हुए उसकी बातें सुन लेती है। बेटा, तूने बोला था कि तू इतवार को आएगा, इसलिए मैं हर इतवार को अपने घर में जश्न रखती हूँ। शायद किसी इतवार को मेरा बेटा और बहू आ जाए, लेकिन तुम लोग तो मुझे देखने भी नहीं आते। हम आपसे वीडियो कॉल पर बातें कर तो लेते हैं, और वहाँ जाकर क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा काम है, बिजनेस है, और वैसे भी हम आपको जरूरत के लिए पैसे तो दे ही देते हैं ना। पैसा ही सब कुछ नहीं होता बेटा, परिवार भी होता है। यहाँ मोहल्ले में हर कोई कहता है कि उनकी पड़ोसन करोड़पति है, लेकिन वो कितनी बड़ी भिखारी है जो इतने बड़े घर में भी अकेली है। ये कोई नहीं समझ सकता। मुझसे अच्छी तो सावित्री की किस्मत है जो अपने परिवार के बीच रह रही है। उसका सुख दुख में साथ देने के लिए कोई तो है। माँ जी, अगर आपको हमसे ये सब बातें करनी है तो आप कॉल मत किया कीजिए। कोई जरूरी काम हो तो कॉल कर देना या फिर मैसेज डाल देना, और हम आपको कल और पैसे भिजवा देंगे। सुमन के बेटे बहू ये बात बोलकर कॉल कट कर देते हैं और सुमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं मीनाक्षी जो दरवाजे से ही सब कुछ देख रही थी, वो कहती है, हे भगवान, ये सब क्या है? मैं तो सोचती थी कि सुमन आंटी की जिंदगी कितनी अच्छी है, लेकिन सच में इस अमीर से महल में रहकर तो वो नरक भरी जिंदगी काट रही हैं। क्या करूं? वो रो रही हैं। उन्हें अंदर जाकर संभालूं या अपने घर वापस चली जाऊं? अब मीनाक्षी अपने घर वापस जाने का फैसला लेती है, लेकिन वो सोच लेती है कि वो सुमन के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। घर लौटकर मीनाक्षी पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार सुमन की वो आवाज गूंज रही थी जिसमें
अकेलापन छिपा था। सुबह जब वो उठी तो उसकी सास सावित्री हमेशा की तरह तैयार। क्या बात है बहू, रात भर सोई नहीं क्या? आज तेरा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। कल पार्टी में ज्यादा खा लिया था क्या? नहीं माँ जी, मैंने पार्टी में ज्यादा नहीं खाया। मैं बस सुमन आंटी के बारे में सोच रही थी। उनके बारे में क्या सोचना, उनके पास दुनिया की हर खुशी है। हमारी पड़ोसन करोड़पति है। याद रख, तू अपनी जिंदगी पर ध्यान दे बस। माँ जी, मुझे लगता है कि उनके पास सब कुछ है, सिर्फ वो चीज छोड़कर जो हमारे पास है, परिवार। सावित्री थोड़ी देर शांत हो गई। मीनाक्षी ने उन्हें कल रात सुनी हुई सारी बातें विस्तार से बता दी। सुमन के बेटे बहू का व्यवहार, हर इतवार पार्टी रखने की असली वजह, और कैसे वो इतने बड़े महल में अकेले रहकर भिखारी जैसा महसूस करती हैं। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। हे राम, मुझे तो हमेशा उनके पैसों से जलन होती रही। कभी ये नहीं सोचा कि उनका दुख कितना बड़ा होगा। मुझे लगा था कि मेरे बेटा बहू और पोते पोतियां मेरे पास है तो मैं गरीब हूँ, और उनके पास पैसा है तो वो खुश है। पर सच तो ये है कि मैं उनसे ज्यादा अमीर हूँ। माँ जी, अब हमें उनके लिए कुछ करना होगा। हम उन्हें वो नहीं दे सकते जो उनके बहू बेटे नहीं दे पाए, लेकिन हम उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने दे सकते। उस दिन से मीनाक्षी ने एक छोटा सा अभियान शुरू किया। अगले दिन वो दोपहर में 1 कटोरी गर्मा गर्म हलवा बनाकर सुमन के घर ले गई। अरे मीनाक्षी, तुम इस समय यहाँ, कोई काम था? नहीं आंटी, माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने हलवा बनाया था, सोचा आपको भी दे आऊं। पता नहीं आप इतने बड़े घर में रहती हैं तो हलवा पूरी कौन बनाता होगा। सुमन ये सुनकर बहुत भावुक हो गई। आओ अंदर आओ बेटा। मीनाक्षी अंदर गई और उन्हें हलवा दिया। मीनाक्षी ने उनसे उनके बचपन के बारे में पूछा, उनके पति के बारे में पूछा और उन छोटी छोटी बातों को याद किया जो आमतौर पर परिवार में होती है। सुमन घंटों तक बोलती रही। बेटा तुम बहुत अच्छी हो। सच कहूँ तो मैं इस घर में इतने सालों से रह रही हूँ, पर किसी ने मुझसे ऐसे बातें नहीं की। सबको लगता है कि मेरी जिंदगी आईफोन और BMW के इर्द गिर्द घूमती है। आंटी, सबके पास अपनी समस्याएं होती हैं। आपकी समस्या ये है कि आपके पास पैसा ज्यादा है और लोग आपको जरूरत से ज्यादा अमीर समझते हैं, जबकि आप सिर्फ एक माँ है जो अपने बच्चों से दूर है। मीनाक्षी के शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि सुमन का दिल भर आया। इसके बाद मीनाक्षी, सावित्री और उनके बच्चों ने धीरे धीरे सुमन को अपने परिवार का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। सुमन अभी भी हर इतवार पार्टी रखती थी, लेकिन अब कारण बदल गया था। वो पार्टी अब जश्न नहीं बल्कि एक बहाना होती थी। मीनाक्षी, सावित्री और उनके बच्चे उस इतवार की पार्टी में न सिर्फ जाते थे, बल्कि मीनाक्षी अब सुमन के लिए अपने हाथ का खास खाना बनाकर ले जाती थी। एक इतवार की पार्टी में जब हमेशा की तरह सारे मोहल्ले वाले जमा थे और सुमन अपनी दौलत का दिखावा कर रही थी, मीनाक्षी और सावित्री दोनों चुपचाप किचन में सुमन के साथ मिलकर काम कर रही थी। तूने अपनी जिंदगी में इतने हीरे जवाहरात खरीदे, पर आज तक किसी ने तुझे बताया नहीं कि इस दाल में हींग थोड़ी ज्यादा पड़ती है। अरे सावित्री, तुम क्या जानो, विदेश के बड़े बड़े शेफ भी मेरे खाने की तारीफ करते थे। आंटी, शेफ तारीफ करते होंगे, लेकिन माँ तो सिर्फ डांटती है, और वही डांट असली प्यार होती है। उस दिन सुमन को लगा जैसे उनके खोए हुए परिवार की किचकिच वापस मिल गई है। 6 महीने बाद मीनाक्षी के घर उसकी छोटी बेटी का जन्मदिन था। मीनाक्षी ने बहुत छोटा सा आयोजन किया था। जब सुमन आई तो वो अकेली नहीं थी। वो मीनाक्षी के लिए एक बहुत कीमती हार लेकर आई थी। बेटा, ये मेरे खुद के हाथों से खरीदा हुआ है। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में लाखों रुपए खर्च किए पर कभी खुशी नहीं मिली। पिछले 6 महीने में तुमने और सावित्री ने मुझे जो साथ दिया है वो करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। उस रात जब तुम दरवाजे पर खड़ी थी, मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी नरक है, पर तुमने मुझे उस नरक से बाहर निकाला। सुमन ने अपनी BMW बेच दी थी। अब वो हर इतवार बड़ी पार्टी नहीं रखती थी, बल्कि वो और सावित्री मिलकर आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। उनका बेटा और बहू अब भी विदेश में थे, लेकिन सुमन अब वीडियो कॉल के कटने पर रोती नहीं थी। मीनाक्षी ने उस दिन अपनी सास से कहा, माँ जी, अब हमारे मोहल्ले में कोई ये नहीं कहता कि हमारी पड़ोसन करोड़पति है। अब सब ये कहते हैं कि हमारी पड़ोसन एक अच्छी माँ और एक अच्छी दादी है। सुमन, जिन्होंने कभी अपनी दौलत से खुशी खरीदने की कोशिश की थी, उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि असली करोड़पति वो नहीं है जिसके बैंक में पैसा हो, बल्कि वो है जिसके पास परिवार और अपनों का प्यार। धौलपुर गांव में सतीश अपनी पत्नी रिंकी के साथ रहता था। एक दिन काम से लौटकर जब सतीश घर आता है तो अपनी पत्नी को आवाज देते हुए कहता है, रिंकी, अरे रिंकी, अरे कहाँ पर हो? क्या तुम्हें पता नहीं है, घर आकर जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे देखकर चैन नहीं मिलता? ये मेरे हाथों के बनाए हुए समोसे देखकर तुम्हें चैन नहीं मिलता? अरे तुम्हारी और तुम्हारे समोसों की तो बात ही निराली है। हाँ हाँ, अच्छे से जानती हूँ। ये सब तो तुम्हारे समोसे खाने के बहाने हैं, इसीलिए मैंने पहले से ही समोसे बनाकर तैयार रखे हैं। ये लीजिए। भाई वाह, पत्नी हो तो ऐसी, ऐसे समोसों का तो कोई भी दीवाना हो जाए। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, मैं समोसे बनाने का काम शुरू कर देती हूँ। मैं समोसे बनाऊंगी और तुम उन्हें बेच कर आना। हाँ, विचार तो बहुत अच्छा है तुम्हारा।
ऐसे ही हंसते खेलते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। सतीश जिस फैक्ट्री में काम किया करता था वो बंद हो जाती है। उदास चेहरे और भारी मन के साथ सतीश घर आता है। तभी उसकी पत्नी रिंकी उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुम पहले मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। वो तो मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप ये बताइए क्या हुआ आपको? हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है, कामकाज सब छूट गया है। अब हम लोगों की घर गृहस्थी कैसे चलेगी? आप निराश मत होइए जी, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब तो यही लगता है कि उस दिन जो तुमने मजाक किया था वही सच हो जाएगा। तुम समोसे बनाओगी और मैं उन्हें बेचूंगा। हाँ तो अगर ऐसा होता भी है तो इसमें बुराई ही क्या है? हम दोनों पति पत्नी मिलकर ये काम करेंगे। ठीक है, फिर तो मैं कहता हूँ कि कल से ही ये काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर रिंकी समोसे बनाने में जुट जाती है और सूरज सर पर चढ़ते ही सतीश को समोसे लेकर बेचने के लिए भेज देती है। सतीश एक ठेला ले लेता है और उसमें सारे समोसे रखकर बेचने निकल पड़ता है। आइए आइए, गर्मा गर्म मसालेदार समोसे खाइए भाई साहब, आइए आइए। अरे भाई कितने का समोसा है? सिर्फ 10 रुपए। एक बार खाओगे तो बार बार मेरे ठेले पर आओगे। हम पहले चक्कर देखेंगे, उसके बाद ही खरीदेंगे। अरे वाह वाह वाह, कितना टेस्टी है। अरे यम यम भैया, मजा ही आ गया भैया। ऐसे समोसे तो पूरे गांव में कोई नहीं बनाता भैया। मुझे 2 समोसे और देना भैया। हाँ हाँ हाँ, और 5 मेरे घर वालों के लिए भी पैक कर देना है। ऐसे स्वादिष्ट समोसे खाकर तो बीबी बच्चे खुशी हो जाएंगे भैया। हाँ, लाओ लाओ। जरूर जरूर, आप लोगों को खिलाने के लिए ही तो लाया हूँ। अगर ऐसा ही स्वाद तुम्हारे समोसों में रहा तो तुम्हारे समोसे खूब बिकेंगे भैया। हाँ। उधर गांव में बिरजू समोसे वाला कब से समोसे लिए बाजार में खड़ा था, लेकिन उसके समोसे खरीदने आज कोई नहीं आया। अरे आज लोगों को क्या हो गया है? आज तो कोई समोसे खाने आया ही नहीं। कुछ देर और हुई तो फिर ये समोसे ठंडे हो जाएंगे और इनका सारा स्वाद चला जाएगा। तभी वहाँ से श्यामू और हीरू गुजरते हैं तो वो बिरजू से कहते हैं, अरे ओ चाचा, अब से तुम्हारे समोसे कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, वाह क्या स्वाद है उस सतीश के समोसे में है। ओए होए 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 होए, मजा आ गया। मैं तो कहता हूँ चाचा, तुम भी चक्कर आओ, तुम्हें भी मजा आ जाएगा। कोई नया आदमी आके मेरे इतने सालों के जमे जमाए धंधे की बात लगा देगा, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हाँ, वो सब छोड़ो चाचा, अब तो तुम बस अपना और अपने ठेले का ध्यान रखो। हाँ। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बिरजू समोसे वाला मन ही मन सोचता है, लगता है उस समोसे वाले को मजा चखाना ही पड़ेगा। हाँ, आखिरकार उसे भी तो पता चले कि इस बार उसका पाला किससे पड़ा है। शाम तक सतीश के सारे समोसे बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी घर लौटता है और घर आकर रिंकी से कहता है, देखो तो आज हमें कितनी कमाई हुई है। लगता है जी अपना धंधा जम गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तुम्हें कल से और ज्यादा समोसे बनाने होंगे। आज भी सारे समोसे बिक गए। जरूर, अब तो मैं और भी मन लगाकर अच्छे और स्वादिष्ट समोसे बनाऊंगी। अगले दिन सतीश ढेर सारे समोसे लेकर निकल पड़ता है उन्हें बेचने के लिए और ठीक उसी जगह ठेला लगा लेता है जहां उसने पहले दिन लगाया था। आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए। आइए आइए भाई साहब। सतीश समोसे बेच ही रहा होता है कि तभी बिरजू भी अपना ठेला लाकर उसके सामने लगा देता है। आज तो चटनी में नशीली दवाई मिलाकर लाया हूँ। अब से तो जो भी मेरे समोसे खाएगा वो कहीं और नहीं जाएगा। बिरजू जोर जोर से चिल्लाते हुए आवाज लगाता है, हाँ भैया, आओ भैया, जल्दी आओ भैया, गर्मा गर्म लाजवाब समोसे भैया, और इसके साथ स्पेशल चटनी बिल्कुल मुफ्त है भैया। जो नहीं खाएगा वो पछताएगा भैया। भैया भैया, अरे वाह क्या बात है, आज तो चाचा समोसे के साथ स्पेशल चटनी भी फ्री दे रहे हैं भैया। और समोसे का दाम भी सिर्फ 7 रुपया। आज तो हम उन्हीं के समोसे खाएंगे भैया। चलो चलो। हाँ चलो चलो। ये कहकर सभी बिरजू समोसे वाले के पास जाकर समोसे खाने लगते हैं और बेचारा सतीश बिना समोसे बेचे ही घर वापस लौट आता है। अरे ये क्या जी, आज तो आप सारे समोसे घर ले आए। मुझे तो अब लगता है कि हम लोगों को अपना ये व्यापार बंद करना होगा। अरे पर सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, अब ऐसा क्या हो गया? जरा ही मुनाफा हुआ था, लेकिन अब दूसरे समोसे वाले ने वहां आकर सारा धंधा ही चौपट कर दिया। तो आपने इतनी जल्दी हार मान ली? हार जीत का सवाल नहीं है रिंकी, लेकिन न जाने क्या बात है उसके समोसे में, जो एक आदमी 12-15 समोसे खाए जा रहा है। क्या एक आदमी 12-15 समोसे? हाँ, ऐसा लगता है कोई नशा मिला हुआ हो उन समोसों में, जो सभी इतने इतने समोसे खाए जा रहे थे। आप चिंता मत कीजिए,
अगर हम ऐसे ही सच्चाई के रास्ते पर चलते रहेंगे तो ऊपर वाला हमारा साथ जरूर देगा। दूसरी ओर बिरजू हलवाई अपने समोसे की बिक्री से बहुत ही खुश था। नशीली चटनी के साथ समोसे खिलाकर अब तो मैंने सारे गांव वालों को अपनी तरफ कर लिया है। अब तो सबको नशीले समोसे की आदत पड़ गई है। अब तो अगर मैं इसकी कीमत भी बढ़ा दूं तो कोई भी सतीश के समोसे खाने नहीं जाएगा। हाँ। अरे चाचा, समोसे का भाव क्यों बढ़ा दिया? अब अच्छी चीज है तो महंगी तो होगी ही ना। हाँ, ये तो सही कहा, अच्छी चीजें तो महंगी ही होंगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कुछ देर बाद वहाँ एक बूढ़ी भिखारन औरत आती है। बेटा, मुझे भी समोसा दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा? पैसे नहीं हैं? तो यहाँ क्या मुफ्त का खाने आई है? चल भाग यहाँ से। फिर वह सतीश समोसे वाले के पास जाती है। अब क्या हुआ माँ जी, क्या आपको भूख लगी है? हाँ बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे कौन मांग रहा है माँ जी? मेरे लिए तो मेरा ग्राहक भगवान का रूप होता है। जीते रहो बेटा। सतीश 2 समोसे उस बूढ़ी औरत को दे देता है। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है। रे भाई चलो, पकड़ो इसे, इस बिरजू को। हाँ भाई पकड़ो इसे, धरो इसे। अब लेकिन क्या हुआ साहब, क्या हुआ? अरे लोगों को नशीली चटनी के साथ समोसे बेचता है और पूछ रहा है कि क्या हुआ है? तुम्हारा सप्लायर पकड़ा गया है और उसने हमें सब बता दिया है कि कैसे तुम समोसों की चटनी में नशीली दवा मिलाकर लोगों को बेचते हो। जल्दी से गिरफ्तार करो इसे। अच्छा तो ये बात है, तभी इसके समोसे खाने के बाद मेरा सर घूमता था। हाँ, इसके समोसे खाकर तो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। इससे अच्छा तो वो दूसरे समोसे वाला है। चलो चलकर उसी के समोसे खाते हैं। और इस तरह सच्चाई और ईमानदारी से समोसे बेचकर सतीश खुद के व्यापार को बढ़ा लेता है और खूब पैसा कमाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।